हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ ऐसे प्रश्नों की सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मस्ट भी यही प्रश्न है। आप सभी को मालूम हुआ कि मैं आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, सभी विषयों का चैप्टर वाइज मैं करा दिया हूँ। क्वेश्चन बैंक आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। और ये जो आपका बायोलॉजी का ये आपका जो जनन पार्ट है, जनन का, इसमें जितने भी प्रश्न आपके होंगे, जो वीपीआई होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आपके प्रश्न लड़ेंगे, वो सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। मिस कीजिएगा समझिए कि बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप लोग। और इस प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। तो आप लोग समझिए कि आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं और प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और देखिए आप लोग मिलाइए कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। आप लोग को समझना है कि आप लोग एग्जाम में बैठे हैं और आपके प्रश्न ये आया है और इसका आंसर लगा रहे हैं, और आप लोग खुद इसको सेल्फ चेक कीजिए कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी प्रश्न है, उभयलिंगी जीव है, बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है बताना है। ये प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया, काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को केचुआ आंसर होगा इसका। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ये भी प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है। तो अमीबा में जो विधि जनन की विधि होता है वो होता है आपका विखंडन होता है। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। जो फूल का भाग होता है, कौन सा भाग जो होता है फल बन जाता है, फल में बदलता है। तो अंडाशय जो होता है क्या बनता है, वो फल में बदल जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, देखिए वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिए और जो भी आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ताकि हम भी आपको देखें कितना आप लोग सही कर रहे हैं। तो बोल रहा है नेक्स्ट सवाल कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जो मैं फास्ट चल रहा हूँ, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि आप लोग को टाइम कम है। मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में आप लोग को अधिक से अधिक यहाँ पर पढ़ाया जा सके। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 के आंसर आपके सी होगा, पुष्प में आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण है। इसमें कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण है। प्रश्न आपके 19 से पूछा गया है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी कौन है, इसमें केचुआ, कुत्ता, पिल्लू, बिल्ली, बकरी। आपका ए हो जाएगा केचुआ। हमने अभी आपको प्रश्न ऊपर में कराया है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 के। निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है। यहाँ बोल रहा है एकलिंगी पुष्प कौन है। 7 का काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। देखिए सही प्रश्न ये कभी ना कभी पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। तो 7वां के अंदर क्या होगा, 7 के अंदर सी हो जाएगा। पपीता क्या होता है, तो एकलिंगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। ये जो कि प्रश्न आपके 19 से पूछा गया है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो 8 के आंसर आपके सी हो जाएगा। मसा जो होता है वो आपके जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग को क्या कहते हैं, तो 9 के आंसर आपको याद रखना है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बोल रहा है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा शुक्राणु जो होता है वो वृषण में बनता है। ऑप्शन ए इसका टेस्टिस से बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 के आपके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। जो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है किस विधि द्वारा होता है। देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न लिया गया है। ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष पूछा गया है। तो 11 के आंसर बताइए। तो 11 के आंसर काफ़ी शानदार जवाब आप लोगों का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 12 नंबर देखिए, बोल रहा है कि देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। तो देखिए जो अंडाशय होता है वो फल बनता है। अंडाशय का बनता है, फल बनता है। तो अंडाशय किस में होगा, तो स्त्री केसर में होगा। स्त्री केसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। 13वां प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो पुंकेसर जो होता है परागकण बनाता है। तो 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से कौन जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। याद रखिएगा शुक्रवाहिका ये नर जनन का भाग है। तो 14 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे क्या कहते हैं। तो इस देखिए जो भ्रूण होते हैं उनका जो पोषण होता है खाना वो माँ के
माँ से ही मिलता है, तो उसके लिए एक रचना होती है, उस रचना का नाम क्या है, तो याद रखिएगा प्लेसेंटा है। क्या नाम है इसका, प्लेसेंटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में होते हैं परागकण होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न बोल रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो याद रखिएगा 17 का प्रश्न कि ऑप्शन बी ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि नर युग्मक में कौन है, यहाँ पर 18 प्रश्न है, नर युग्मक कौन है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो शुक्राणु होता है वो नर युग्मक होता है। और नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, उभलिंगी जीव कौन है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, केचुआ होगा यहाँ पर। देखिए कितना बार, यहाँ पर कितना बार, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न है उभलिंगी वाला, तो केचुआ होगा। और इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, बोल रहा है कि अंडाणु निषेचित होते हैं, कहाँ पर अंडाणु जो होता है निषेचित होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका, फैलोपियन नलिका में जो होता है क्या होता है, तो अंडाणु का निषेचन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके 22 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि फूल में नर जनन अंग होता है, जो फूल होता है उनमें नर जनन अंग कौन है, तो 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर आपका सी ए हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है बताइए कि यहाँ पे, हाँ कहाँ गया फूल, हाँ 21 नंबर हो गया था। 22 नंबर, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। यहाँ पर देख सकते कितना बड़े प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नों को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है 23 नंबर के, मानव मादा के जनन तंत्र का अंग नहीं है, कौन जो है मानव जनन तंत्र के अंग नहीं है, याद रखिएगा आपके अंडाशय जो है वो स्त्री का है, वो मानव का, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मादा के जन्म, मादा बोल रहा है ना, मानव मादा के जनन तंत्र का अंग कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका होगा, इसके अंदर क्या होगा, शुक्रवाहिका होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि आपके 24 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु बनता है, प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है, आप देख सकते हैं कितना बार प्रश्नों को रिपीट किया गया है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि 2022 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन बैंक है वो सबको पढ़ लो, आपका 70% कोई नहीं रोकेगा, 70% आपको यहीं आ जाएगा, क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आएंगे। और क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन है हमने आपको करा दिया है, यदि पूरा देखना चाहते हैं तो उसका मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ, जाकर प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो, या उस सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन किससे होता है, तो 25 के अंदर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, फूलों द्वारा होगा। ठीक है, आपका 26 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो आपका जो पपीता होता है क्या होता है, एक लिंगी होता है, तो 26 के अंदर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक या मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, नर युग्मक जो होता है और मादा युग्मक होता है, दोनों जब मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं उसे, जायगोट। तो 27 के अंतर यहाँ पर दिया है, इसमें नहीं दिया है तो यहाँ बोल देंगे इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पराग कोश में पाया जाता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है, तो 28 के अंदर क्या हो जाएगा आपके बी हो जाएगा, बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ईस्ट में जो होता है जनन अलैंगिक होता है, और किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। ये भी प्रश्नों को बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। आपका ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 से क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ इसका बहुत बार पूछा गया है, देख रहे हैं आपके 11 से पूछा है, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न ये, कौन इसमें उभयलिंगी जंतु है, तो 31 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका केचुआ हो जाएगा। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में होता है। द्विखंडन किसमें होगा, तो अमीबा में होता है। 32 के अंदर क्या, सॉरी ये सभी में होगा ना, सभी में हो जाएगा, आपके पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, तो इनमें सभी अंतर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। ठीक है, 33 का आपका बी आंसर होगा। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, जो 34 का आंसर पूछ रहा है कि स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाशय बोलते हैं। जिस पर टीका होता है फूल, उसका हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, इनमें
अलैंगिक जनन की विधि कौन है? इनमें अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा डी। आपके सभी जो होता है या अलैंगिक जनन की विधि होता है। विखंडन, मुकुलन, बीजांड जनन सब क्या है? अलैंगिक जनन है। बोल रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के से कलिका निकलती है? कलिका किस प्रकार के जनन से निकलता है उसके शरीर से? तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मुकुलन में होता है काम ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निषेचन क्रिया किस में होती है? जो निषेचन क्रिया होती है वो किस में होती है? तो 37 का आंसर आपके सी हो जाएगा, पुष्पी पादप या जंतु में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बीजांड का दीवार मोटा होकर क्या बनाता है? यहाँ पर मिट गया है, मैं बोल रहा हूँ। बीजांड का दीवार जो होता है मोटा होकर क्या बनाता है? 38 का आंसर क्या होगा? तो आपके सी हो जाएगा, बीजा आवरण बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोल रहा है कि बताइए यहाँ पे नर युग्मक या मादा युग्मक के समूह को क्या बोलते हैं? तो जाइगोट बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का, ठीक है। 40 देखिए बोल रहा है कि स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो याद रखिएगा, काफ़ी शानदार प्रश्न है ये और बहुत बार पूछा गया है। 14वें दिन पर ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? इनमें कौन जो है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, ये पूछ रहा है। तो एड्स है, गोनोरिया है, सिल्फिस है, टाइफाइड है। तो 41 के आंसर क्या हो जाएगा? 41 के आंसर आपके डी हो जाएगा, टाइफाइड। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? इनमें कौन जो होता है पुरुष जननांग में पाया जाता है? काफ़ी शानदार प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया है और इस बार पूछा भी जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका? शुक्राणु आंसर हो जाएगा, शुक्रवाही का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो ही प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न आपके 85 नंबर प्रश्न है। बीच वाले प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमने आपको बताया है कि जितना भी क्वेश्चन बैंक है उसी को मैं कह रहा हूँ जो कि पिछले बार पूछा गया है। तो बीच वाला प्रश्न पिछले बार नहीं पूछा गया है, यही प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है मैं वही करा रहा हूँ और यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। इसके अलावा फालतू क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको फालतू क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। जो आपके प्रश्न इस बार आएगा उसी क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, वही आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग को नंबर नहीं देखना है, आप लोग को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है? किसके अंदर बनता है परागकण? निम्न में से किसके अंदर बनता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर काफ़ी शानदार, यहाँ पर आपका 85 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए, ठीक है। परागकोश में कहाँ बनेगा? परागकोश। परागकण जो होगा किसे बनेगा? परागकोश में। अंडाणु निषेचित होते हैं, प्रश्न आपके क्वेश्चन पूछा गया है ये। 86 के अंतर क्या होगा? 86 के अंतर बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। फैलोपियन नलिका में अंडाणु जो होता है फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। 87 के अंतर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन किस में नहीं होता है? तो याद रखिएगा हमेशा के लिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी द्विखंडन इसमें नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? जो गुणसूत्र होती है वो कितना होता है इस ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी 23 जुड़ा, ठीक है। कितना जुड़ा? 23 जुड़ा। 23 जुड़ा होगा या क्या होगा? 46 हो जाएगा। तो जुड़ा में कितना होगा? 23। कितना होगा इसमें खुला खुला? तो 46 होगा आंसर इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, एकलिंगी पादप का उदाहरण। एकलिंगी कौन है? तो एकलिंगी आपका पपीता है। तो 90 के अंतर क्या होगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? प्रश्न वही है आपका, शुक्रवाही का होगा, ठीक है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होगा? तो इनमें सभी में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने प्रश्न है इस चैप्टर का खत्म हो गया, जो कि प्रश्न आपके व्यवहारिक था। इतना प्रश्न कर देते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके आते हैं तो एक ही प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, और जितना मैं कराया हूँ उससे बाहर आएगा भी नहीं इस चैप्टर से, इसलिए इस प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला चैप्टर का चाहिए वीडियो तो उसे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।